हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो जो मैं बताने जा रहा हूँ ये मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो वाकई डेडिकेटेड हैं शिपिंग को ज्वाइन करने में। तो मैं इसके फ़ायदे और नुकसान जो हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों ही इसमें शेयर करने वाला हूँ। तो जो कोई भी मित्र ज्वाइन करने से पहले इसके फ़ायदे और नुकसान ज़रूर जान लें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा लाइक इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्योंकि पहले फ़ायदे जान लेना, उसके बाद नुकसान के बारे में बात करेंगे। अगर हम नॉर्मल इंजीनियरिंग करते हैं या किसी और प्रोफेशन में हैं, सपोज डेट किसी आईटी सॉफ्टवेयर में हैं या किसी कंपनी में हैं, कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो जो भी हमारी ड्यूटी स्टार्ट होती है तो हमें ड्राइव करके जाना पड़ता है। सपोज डेट हमारा 10 आवर की जॉब है तो 1 आवर जाने में, 1 आवर आने में, और फिर ऐसे 3-4 आवर और तो 14-15 आवर तो वैसे ही हो जाते हैं। तो हार्डली हमको 8 to 9 आवर रेस्ट मिल पाता है। एंड थक भी जाते हैं, उसके बाद अपना जो टाइम है वो फैमिली के साथ रहते हैं बट उतना ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाते हैं। अगर आप इसके अपोजिट में जाएं, इफ़ यू आर वर्किंग इन सम शिपिंग कंपनी और यू आर इन मर्चेंट नेवी, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है। हर रैंक का अलग अलग होता है। जैसे मास्टर का 4 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, चीफ ऑफिसर का 5 मंथ्स का हुआ, सेकंड थर्ड ऑफिसर के 6 मंथ के हुए, जो एबी का होता है वो 9 मंथ्स का, ट्रेनी सीमैन का 9 मंथ्स का। तो वो डिपेंड करता है आपके कंपनी टू कंपनी पे कि उन्होंने कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। तो जैसे आपके इतने महीने के कॉन्ट्रैक्ट हुए तो आपने, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जैसे आई एम सेलिंग एज अ चीफ ऑफिसर, तो मेरा 4 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने सपोज डेट जून में ज्वाइन किया तो अक्टूबर में मेरा फिनिश हो गया। उसके बाद मैं जो बाकी टाइम 3 महीना घर पे रहूँगा या 4 महीना, इट्स अप टू मी। मैं फ्रीडम हूँ, कितने भी महीने घर पे रहूँ और जितना टाइम मिलेगा मैं पूरा टाइम फ्री हूँ। तो ये देखो, ये बहुत बड़ा फ़ायदा एक मिल जाता है आपको। जैसे अब छुट्टी होती है तो यार 2 दिन 4 दिन की छुट्टी का तो पता ही नहीं चलता है, या 10 दिन की छुट्टी का। अब देखो जो दुबई वगैरह में काम कर रहे हैं, जो कि 2-2 साल तक काम करते हैं, उनको 15 डेज़ का लीव मिलता है। तो लीव का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे, अगर आप देखा जाए तो शोर के कंपैरिजन में। सेकेंडरी थिंग, आप अगर फैमिली के साथ नहीं रह रहे हैं, इंडिपेंडेंट रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तो आपको खाना बनाना पड़ेगा, खुद का खाना बनाना पड़ेगा, खुद के कपड़े धोने पड़ेंगे। ठीक है, आप रूम का रेंट दोगे, इलेक्ट्रिसिटी का रेंट दोगे। आजकल कहीं भी आप जाओगे, नॉर्मल से नॉर्मल रेंट 20 to 25,000 है। अगर आप नॉर्मल रूम लोगे, मैं ज़्यादा लेविश या कोई बहुत बड़े हाई फाई की बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। तो इसके अपोजिट में, विपरीत में आप जाएंगे, अगर आप किसी कंपनी में, शिपिंग कंपनी में हैं, आप मर्चेंट नेवी के ऑफिसर या क्रू हैं, तो यहाँ पे आपका रहना फ्री, खाना फ्री, इलेक्ट्रिसिटी फ्री। और खाना भी दोस्तों ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा खाना मिलता है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो डीजी शिपिंग है, या किसी की भी, नॉट ओनली डीजी शिपिंग, ये जो पूरा वर्ल्ड वाइड का शिपिंग है, तो वो बहुत टेक केयर करते हैं। एमएलसी आ चुका है तो उसके हिसाब से वट एवर फूड यू आर गेटिंग, द क्वान्टिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड यू विल गेट एक्सीलेंट। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, खाने पीने के मामले में बहुत बढ़िया है। वही दूसरी जगह आपको अपने पैसे खर्च करके भी, आप 1 लाख भी खर्च करोगे तो इतना बढ़िया आपको खाना पीना और रहने की सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाती है। अगर आप देखोगे तो आपको हर तरीके की यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है रहने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा आपका एडवांटेज है जो कि मैं आपको बताया हूँ यहाँ पे। तो आपको मैंने 2 एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों आपको मैंने क्लियर कर दिए हैं। आइए अब तीसरा जो एडवांटेज है वो बात करते हैं। आप कहीं भी जा रहे हैं, शिप, सपोज डेट आपका यूएस में है, आप यूएस से ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपके घर से लेके शिप ज्वाइन करने तक का और शिप से उतर के घर तक का जो सारा एक्सपेंडिचर है वो कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो डैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट, मीन्स बहुत बड़ा पॉइंट है। यही अगर दूसरे उसमें जाओगे, दूसरे प्रोफेशन में,
तो ये फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि मैंने आपको फिर से बताया है। जो आपका फ़्लाइट फेयर है या टैक्सी फेयर है, ये सारा कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड करा रही है। ट्रस्ट मी, इससे अच्छी फैसिलिटीज़ आपको किसी अदर प्रोफेशन में शायद ही मिले। तो यहाँ पे मैं आपको 3 एडवांटेज डिसएडवांटेज बता चुका हूँ। चौथा एडवांटेज, आपको वर्ल्ड वाइड घूमने को मिल रहा है। कभी आप रशिया घूम रहे हैं, कभी यूएस घूम रहे हैं, कभी तो भले ही थोड़े टाइम के लिए जा रहे हैं पर जा तो सही रहे हैं ना भाई। फ़ोटो तो ले रहे हैं कि यू आर इन जापान, और थोड़ा बहुत तो देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। और कई बार ज़्यादा टाइम भी मिल जाता है। तो आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इतनी कंट्रीज़ में नहीं घूम सकते। तो ये देखिए, ये कितना बड़ा एक एडवांटेज है। वही आप दूसरी कंपनी में काम करते हैं तो आपको इस तरीके की फैसिलिटी शायद ही कोई दे घूमने के लिए। कभी बहुत मेहरबान हो गई कंपनी तो किसी को भेज दिया कहीं का टूर, वरना आपको अपने पैसे खर्च करके जाने पड़ेंगे। नेक्स्ट 5th एडवांटेज क्या है, आप अपनी फैमिली के साथ सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑफिसर हैं तो ऑफिसर अपनी फैमिली के साथ सेल कर सकते हैं। फैमिली का रहना, खाना पीना, सारा खर्चा कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बाकी जॉब में अगर आप करते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं शोर पे, तो सारा एक्सपेंडिचर आपको खुद अपनी पॉकेट से देना पड़ता है। तो ये देखिए, ये कितना बड़ा एक बहुत बढ़िया आपको मैंने फिर से एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज में मैंने बताया। जो लोग नए हैं उन लोगों को नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर एंकर। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, मेरी वीडियोस भले ही थोड़ी क्वालिटी वीक होगी बट बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको अगर आप इसे रेगुलर देखते हैं। और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं अगर उनको इधर शिपिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज लेना है। एनी टाइम यू कैन सेंड मी मैसेज ऑन कमेंट बॉक्स और यू कैन सेंड मी मैसेज इन इंस्टाग्राम, इट्स अप टू यू। उसके बाद मैं एक बहुत बड़े एडवांटेज के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे कि सैलरी। यहाँ पे जो भी आपको वेजेस मिलते हैं, अगर आप कंपैरिजन करोगे दूसरी जॉब में, तो इसका आपको 1/3 भी नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिलेगा, बट आपको बहुत स्ट्रगल करना होगा। एक 12th क्लास पास का लड़का जब सेकंड मिनट निकाल लेता है तो कंपैरिजन ही इज़ गेटिंग अराउंड $3,000, 3,000 जो कि 2.5 लाख के आसपास होता है। एक 12th क्लास का लड़का जब इंजीनियरिंग करने जाता है तो उसको 3 साल 4 साल तो इंजीनियरिंग करने में लग जाते हैं। उसके बाद तब तक ये बंदा सेटल होके कमाने लग जाता है। तो दोस्तों, जहाँ पे फ़ायदा है वहाँ नुकसान भी बहुत है। अब मैं आपको बताऊँगा क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। दिस इज़ अ प्राइवेट जॉब, ये कोई आपकी सरकारी नौकरी नहीं है। आपकी जॉब कभी भी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब परमानेंट है। इट्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब। आप कंपनी में अच्छा परफॉर्म करोगे तो कंपनी आपको रखेगी, आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो कंपनी आपको निकाल देगी। अंडरस्टूड। उसके बाद उसके अलावा मेडिकल, आपका पूरा मेडिकल चेकअप होता है, बॉडी का मेडिकल चेकअप होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में आप मेडिकली फिट है, अगर अगले कॉन्ट्रैक्ट में आप मेडिकली अनफिट है तो आपको कंपनी नहीं लेगी। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि हमें हमारी जॉब का पता नहीं हमारी जॉब फिक्स है या नहीं। इसके अलावा आप अगर मैं गिनवाऊंगा तो इतने सारे डिसएडवांटेजेस भी मिलेंगे, तो आपको लगेगा यार मैं यहाँ क्यों ज्वाइन करूँ, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो एकदम मिडिल क्लास या पुअर क्लास फैमिली से आए हैं और जिन्होंने मर्चेंट नेवी में आके काफ़ी आगे तक वो लोग सक्सेस गए हैं। तो आप भी कर सकते हैं। सक्सेस की एक स्मॉल डेफिनेशन है, सक्सेस मोर वैल्यूबल बाय दोस्त हु डज नॉट सक्सीड। जिनको सफलता नहीं मिली है वही सफलता का महत्व जानते हैं। बाकी दोस्तों ठीक है, फन है, अच्छा है, लाइफ एंजॉयमेंट है, फैमिली का सेक्रीफिकेशन है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। पर सेम टाइम जब आप छुट्टी पे जाते हो तो आप सारा कुछ भूल के वापस से अपनी ड्यूटी रिज्यूम कर लेते हो। इसी तरीके की वीडियो मैं और दूंगा आपको। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।